कशमाला ने जो बैर पाल लिया है दुआ से, वो तो इसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। जिस तरह से प्लानिंग कर रही है दुआ को रास्ते से कटाने के लिए। यहाँ पर भी अगली किस्त में आप देखेंगे कि दुआ और कशमाला दोनों की टक्कर होगी आमने सामने। दुआ कहने लगेगी कि कशमाला जी आप क्यों इतना जहर उगलती रहती हैं, सब घर वाले आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, आपकी कितना मान रखते हैं, लेकिन आप हैं कि ये बात अभी दुआ की अधूरी ही होती है कि कशमाला बात तोड़ते हुए जवाब देते हुए कहने लगेगी कि सब नहीं, सिर्फ तुम, मुझे सिर्फ तुमसे मसला है और किसी से नहीं है। अगर तुम अगर नौशीरवां की जिंदगी से, उसके रास्ते से हट जाती हो तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर कशमाला अच्छी तरह से जानती है कि इतनी आसानी से ना तो नौशीरवां दुआ को छोड़ने के लिए तैयार होगा और ना ही दुआ नौशीरवां की जान बख्शेगी। वहीं पर दूसरी तरफ दुआ की वालदा बैठी अपनी बेटी फिजा से सानिया के रिश्ते के बारे में डिस्कस कर रही होती है, उसके फर्ज से सुबकदोश होना चाहती है। ये बात सुनते ही फिजा एकदम से खुश हो जाती है और साथ ही कहने लगती है कि अच्छा अम्मी, अगर आपने ये इरादा कर ही लिया है तो फिर कोई अच्छा सा रिश्ता भी ढूंढ लिया होगा, कोई है ऐसा रिश्ता जो आपको मुतमईन कर सके। ये बात सुनते ही दुआ की वालदा कहने लगेंगी कि अरे रिश्ता तभी ढूंढेंगे, तभी हमें कोई मिलेगा जब ये लड़की हमें इजाज़त देगी, जब ये अपनी शराइत ख़त्म करेगी। उसने तो टाइम का पहाड़ हमारे सरों पर दे मारा है। और वहाँ जब नौशीरवां कमरे में एंट्री देता है तो सामने ही दुआ को गिरा हुआ बेहोश पड़ा देखता है तो फौरन से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, दुआ को थपथपाना शुरू कर देता है। लेकिन दुआ है कि वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। फौरन से घर के मुलाजमीन को, अम्मा बाबा को आवाज़ें देगा, सदाएं देगा, बुलाएगा, चीखना पुकारना शुरू कर देगा। लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आएगी कि आखिर दुआ को हुआ क्या है। इतनी आसानी से तो दुआ कशमाला की जान छोड़कर नहीं जाने वाली। दरअसल ये सारी चाल कशमाला की चलाई हुई है। उसी ने ही उस कटी हुई तार इस्त्री उसके कमरे में पहुंचवाई कि किसी तरह दुआ इस इस्त्री से कपड़े इस्त्री करे और फिर करंट लगने की वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया फानी से कूच कर जाए। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि अगर ये बात नौशीरवां गजनवी तक पहुंच गई तो वो इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा, क्योंकि वो दुआ को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। लेकिन ये बात फ़िलहाल नौशीरवां से कोसों दूर रहेगी, क्योंकि अभी इस टाइम पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो फ़ौरन से दुआ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और सोने के सुहागा तो ऐसे कि जैसे ही दुआ को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो साथ ही खुशखबरी की सुनवाई आ जाती है। लेकिन जैसे ही दुआ सेहतयाब होकर घर पहुंचती है तो इस बात की तह तक पहुंचने के लिए नौशीरवां गजनवी अपने बंदों को लगा देता है, क्योंकि इतनी आसानी से वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा।